हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शीतलाष्टमी के लिए एक स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। इस अवसर पर रसोई में बहुत काम हो जाता है, तो इसे आसान बनाने के लिए इसमें अलग अलग हमें आटा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही किचन में देर तक खड़े रहने का झंझट है। बस एक ही तैयारी में बाजार जैसा नमकीन और मीठे शक्करपारे मठरी बनकर तैयार हो जाते हैं। ये दोनों ही रेसिपी बड़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है, तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ 2 कप मैदे का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहो तो 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप मैदा भी ले सकते हो। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि हम एक ही आटे से दोनों शक्करपारे बनाएंगे, तो नमक हमें थोड़ा ही इस्तेमाल करना है। अब नमक और मैदे को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें मोयन देने के लिए घी का इस्तेमाल करेंगे। तो घी मैंने इस चम्मच से 4 चम्मच इस्तेमाल किया है और घी का इस आटे में अच्छे से मोयन दे देंगे। घी से मठरियों में खस्तापन आता है और तेल से हमारी मठरी थोड़ी क्रिस्पी बनती है, तो मैंने खस्तापन देने के लिए घी का इस्तेमाल किया है और अच्छे से मैदे में घी का मोयन दे देंगे। तो हमारे यहाँ ये मैदा अच्छे से तैयार हो चुका है और देखिए, जब हम इसकी मुट्ठी बनाते हैं तो ये अच्छे से बंध रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके इसका हम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करेंगे। इस तरह जब हम ये दोनों मठरी बनाते हैं तो ये बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है और बिल्कुल बाजार जैसी बनकर तैयार होती है। अब हम आटे को इकट्ठा करके एक प्लेट या किसी भी बर्तन से ढक कर इसको छोड़ देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ एक कटोरी में 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच नमक, उसी के साथ 1 छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला और 1 छोटी चम्मच ही काली मिर्च पाउडर लिया है। अब मैं यहाँ ऐड करूंगी पुदीने को मैंने यहाँ थोड़ा सा हाथों से क्रश करके ही डाला है और सारी चीजों को हम मिला लेंगे। तो ये हमारा मसाला नमकीन मठरी के लिए तैयार हो चुका है। तो इस तरह का मसाला नमकीन मठरी में बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो इसको रखते हैं साइड में और मीठी मठरी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने 4-5 इलायची को खल में कूट लिया और केसर और उसी के साथ फूड कलर ले लिया। अब बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है और 1 कप चीनी ली है, तो हम यहाँ आधा कप पानी का इस्तेमाल करेंगे और चीनी को अच्छे से पिघलने के लिए गैस पर चढ़ा देते हैं। और चीनी जब हल्की हल्की सी पिघलने लग जाए, तब हम इसमें इलायची पाउडर, उसी के साथ डाल देंगे कुछ केसर के धागे और थोड़ा सा फूड कलर, जिससे इसका कलर अच्छा तैयार हो और हमारी मठरी में भी इसका कलर अच्छा आए। तो इस तरह जब हम मिलाते रहेंगे तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है और हमारी चाशनी भी अच्छी तैयार होती है। हमें यहाँ 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को मेल्ट ही करना है। अब हम 1 चम्मच नींबू का रस यहाँ ऐड कर देंगे, ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए और जब ये ठंडी हो तो इसमें कोई भी जमाव ना हो। अब हम इसको रखते हैं साइड में और यहाँ एक साटा बना लेते हैं। तो साटा बनाने के लिए हमें क्या करना है, 2 चम्मच मैदा लेना है और उसमें हम 1 चम्मच घी डालकर इसका साटा तैयार करेंगे और इसको चम्मच से इस तरह मिला लेंगे। लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा घी कम लगा, तो मैंने यहाँ 1 चम्मच घी और डाल दिया और अब हम इसको चम्मच से इस तरह फेंट लेंगे। और जब फेंटते हैं तब हमारा ये इस तरह का साटा हमें बनाकर तैयार करना है। तो सारी तैयारी हो चुकी है। अब हम बनाते हैं नमकीन मठरी और उसी के साथ बनाएंगे मीठी मठरी। ये दोनों मठरियाँ हमारी एक ही तैयारी में बन जाती है। तो सबसे पहले एक बड़ी लोई लेंगे और इस तरह इसको चकले पर लंबा फैला लेंगे और चाकू से इसको टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 4 टुकड़ों में इसको कट कर लिया, ताकि हमारी मठरियाँ एक ही शेप में बने। तो इस तरह ये 4 टुकड़े हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम एक मठरी बनाते हैं। तो बेलन से
हम इसको रोटी की तरह फैलाएंगे। सबसे पहले चकले पर हम थोड़ा सूखा मैदा डालेंगे और एक लोई रखकर बेलन से इसको बेल लेंगे और इसको पूरी के आकार का बेल लेंगे। बिल्कुल हमें इसी तरह पतला बेलना है, ज्यादा मोटा नहीं रखना है। अब हम क्या करेंगे, जो साटा हमने तैयार किया है वो साटा हम इस पे लगाएंगे। तो हमें यहाँ थोड़ा कम कम ही साटा लगाना है, ज्यादा साटा नहीं लगाना है। तो ब्रश से मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा साटा लगा दिया। अब हम चाकू से इसकी कटिंग करेंगे। तो बिल्कुल हमें चाकू से इसको इसी तरह कट करना है और बीच में पतले पतले इसे कट करना है। चाकू से हमें बिल्कुल इसी तरह कट करके सारी कटिंग कर लेनी है और बीच बीच में ही इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने इस तरह सारी कटिंग कर ली। अब हम चकले को घुमा लेंगे और बनाएंगे अपनी शाही मठरी। तो अंगुलियों से हम इस तरह इसको इकट्ठा कर लेंगे। नीचे हमने जो सूखा आटा लगाया था उसकी वजह से ये आसानी से निकल जाता है। तो हम अंगुलियों से इसको इस तरह निकाल लेंगे। ये आराम से निकल जाती है और इसमें कोई हमें ज्यादा टेंशन लेने की भी बात नहीं है। और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा लंबा फैला लेंगे और फिर यहाँ राउंड राउंड इसको घुमाएंगे। तो इस तरह घुमाकर अब हम इसका शेप दे देंगे। तो हमें बिल्कुल इसी तरह इसको शेप देना है। तो यहाँ हम इसको चिपका देंगे। अगर आप पानी लगा के भी चिपका सकते हो तो भी लगा सकते हो, लेकिन ये आसानी से ऐसे ही चिपक जाती है। तो हमारी इस तरह ये एक शाही मठरी बनकर तैयार है। तो देखिए कितनी सुंदर डिजाइन की ये मठरी बनकर तैयार है। अब हम इसी तरह दूसरी वाली भी मठरी बना लेंगे। तो फिर से सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेलन से फैला लेंगे। तो पूरी की तरह फैलाकर अब हम इसमें थोड़ा सा साटा लगा लेंगे और चाकू से बीच बीच में लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे और इसको अंगुलियों से राउंड राउंड करके फिर से हम ये मठरी बना लेंगे। तो इस तरह मैंने एक एक करके सारी मठरियाँ बनाकर तैयार कर ली। इस तरह जब हम ये मठरियाँ बनाते हैं तो बड़ी आसानी से बन जाती है और एक ही मेहनत में दो तरह की मठरियाँ बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने सारी शाही मठरी बनाकर तैयार कर ली और इधर तेल भी मैंने पहले ही चढ़ा दिया था और अच्छे से गर्म करके अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो एक बार तेल अच्छा सा गरम करके फिर हम इसको धीमी आंच पर फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो और अलटते पलटते हुए इनको बिल्कुल इसी कलर आने तक हमें अच्छा सा फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो देखिए हमारी ये शाही मठरी बनकर तैयार है। अब हम इनको बाहर निकालेंगे और ये दिखने में भी कितनी सुंदर लग रही है और जब आप इसे बनाओगे तो सभी पूछेंगे क्या ये बाजार से लेकर आए हो। देखिए कितना सुंदर कलर आया है और साथ में कितनी सुंदर लग रही है। तो अब हम इसको तेल से बाहर झाड़ते हुए निकाल लेंगे और एक प्लेट में डाल देंगे। इसी तरह मैंने पीछे रही हुई मठरियों को भी फ्राई कर लिया। अगर शीतलाष्टमी पर आप इस तरह की मठरी बनाओगे तो बड़ी ही सुंदर लगेगी और कम मेहनत में ये फटाफट से बन जाती है। तो दोबारा भी मैंने इसे तेल से निकालते हुए फिर से प्लेट में रख दिया। तो हमारी ये देखिए कितनी सुंदर मठरियाँ बनकर तैयार हुई है और इनकी डिजाइन भी कितनी सुंदर लग रही है। लग ही नहीं रहा है कि ये घर पे बनाई है। अब हम कुछ मठरियों को मीठा करेंगे और कुछ को छोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ 6 मठरियों को मीठा कर लिया। इसके लिए मैंने इनको चाशनी में डाल दिया और चम्मच से ऊपर से इसके चाशनी डाल दी ताकि ये चाशनी में अच्छे से भीग जाए। और बाकी 6 मठरियों को मैंने यहाँ नमकीन बना लिया। तो एक प्लेट में ये सारी मठरी रख कर अब हम इस पे डालेंगे मसाला। जो मसाला हमने तैयार किया था वो मसाला इन मठरियों पर डाल देंगे। तो बिल्कुल हमें अपने स्वाद अनुसार इस मसाले को इसके ऊपर डालना है। तो एक बार एक साइड से मसाला डाल देंगे और फिर से इनको वापस घुमा देंगे और दूसरी साइड भी ये मसाला डाल देंगे। तो देखिए एक ही मेहनत में 2 तरह की हमारी मठरियाँ बनकर तैयार हुई है और ये शाही नमकीन मठरी बनकर इस तरह तैयार हो चुकी है।
और इधर हमारी शाही मीठी मठरी भी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे आप शाही मठरी शक्करपारे भी बोल सकते हो। और अब हम इनको सुंदर दिखाने के लिए सूखे गुलाब के पत्ते, थोड़ी सी पिस्ता और केसर डालकर सजा लेंगे, ताकि हमारी ये मठरी कितनी सुंदर दिखे। तो दोनों ही मठरियाँ हमारी बनकर तैयार है और दोनों ही कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ हमारी ये मीठी मठरी शाही शक्करपारे भी इसे बोल सकते हैं, ये भी तैयार है। और ये शाही नमकीन मठरी भी बनकर तैयार है। और देखिए दोनों को ही मैंने एक प्लेट में सजा लिया और देखिए इसको तोड़ने पर ये अंदर से कितनी जूसी बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे कहने पर एक बार ये ज़रूर ट्राई करना। बाय बाय।